गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा फन विथ नंबर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। स्पेशल नंबर्स। देयर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में 4 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। विच नंबर लुक्स स्पेशल टू यू। आपके लिए कौन सा नंबर ऐसा है जो स्पेशल है। व्हाट डू यू से सो, वाई डू यू से सो, और आपको वो क्यों लगा ऐसा कि आपने जो सोचा वो एक स्पेशल नंबर है। यहाँ पे देखिए 9 है, 16, 25, 43। लुक एट द वट गुनाज क्लासमेट हैव टू शेयर। गुना है एक बच्चे का नाम, उसके क्लासमेट्स ने इस बॉक्स को देखकर नंबर्स के बारे में कुछ बताया है। सबसे फर्स्ट है कर्णावती सेज 9 is special because it is a single digit number, whereas all the other numbers are 2-digit numbers। कर्णावती कहती है कि उसके लिए 9 एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल डिजिट नंबर है और बाकी के जो नंबर्स हैं वो क्या है, 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है। सेकंड है गुरुप्रीत सेज 9 is special because it is the only number that is a multiple of 3। गुरप्रीत ने कहा कि उसके लिए 9 एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जो कि किसका है, 3 का मल्टीपल। बाकी कोई भी 3 के मल्टीपल्स नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मुरुगन सेज 16 इज स्पेशल बिकॉज। मुरुगन ने कहा कि 16 स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द ओनली इवन नंबर। ये अकेला इवन नंबर है एंड ऑल्सो द ओनली मल्टीपल ऑफ 4। और केवल यही नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है। नेक्स्ट है गोपिका 25 इज स्पेशल एज इट इज़ द ओनली मल्टीपल ऑफ 5। गोपिका ने कहा कि 25 स्पेशल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि यही अकेला एक नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। ठीक है। यदंकी सेज 43 स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली प्राइम नंबर। कहती है कि 43 स्पेशल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि यही इकलौता जो है वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है राधा सेज 43 स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली नंबर दैट इज़ नॉट अ स्क्वेयर। राधा ने 43 के बारे में कहा यही इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि किसी का स्क्वेयर नहीं है, बाकी सबके स्क्वेयर्स हैं। ये 3 का स्क्वेयर, ये 4 का, ये 5 का और 43 एक प्राइम नंबर जो कि किसी का स्क्वेयर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से बिलो आर सम बॉक्सेस विद 4 नंबर्स। कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें क्या है, 4 नंबर्स हैं। विद इन ईच बॉक्स ट्राई टू से हाउ ईच नंबर इज स्पेशल कंपेयर टू द रेस्ट। हर नंबर स्पेशल क्यों है ये आपको बताना है। शेयर विद योर क्लासमेट्स, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। एंड फाइंड आउट हु एल्स गेव द सेम रीजंस एज यू डिड, और आपको फाइंड आउट करना है कि किस बच्चे ने आपके जैसा सेम आंसर दिया है। डिड एनीवन गिव डिफरेंट रीज़न, क्या किसी ने अलग रीज़न भी दिया। दैट मे नॉट हैव अकर्ड टू यू, जो तुमने नहीं लिखा, उसके अलावा किसी ने कोई डिफरेंट रीज़न दिया। अब फर्स्ट है देखो 5, 7, 12, 25। ठीक है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो आप इसके बारे में कह सकते हो कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। 7 के बारे में क्या कह सकते हो आप कि 7 भी एक प्राइम नंबर है, या इसके अलावा कुछ और भी बता सकते हो आप जो आपको लगता है, क्योंकि आप ही को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब बारी आती है 12 की। 12 क्या है, एक इकलौता एक इवन नंबर है इन सभी में से। ठीक है। और 5 और 7 का सम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब 35 क्या है, 35 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। ठीक है। 7 और 5 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम 5 को प्राइम नंबर भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके और फैक्टर नहीं बन सकते। 7 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉक्स 3, 8, 11, 24। यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं,
3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है, या 3 को एक क्या बोल सकते हैं, ओड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। इकलौता ऐसा नंबर है यहाँ पे जो कि किसी की पावर 3 की वजह से आता है। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। नेक्स्ट है हमारे पास 11 क्या है, जब हम 3 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11, ठीक है। और ये एक प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, ऑड नंबर भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 24 क्या है, 11 को एक चीज़ और भी बता सकते हैं 11 के बारे में, जब हम 3 और 8 का सम करेंगे तो क्या आएगा, 11। 24 3 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, और जब हम 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 27 क्या है, 3 का क्यूब, ठीक है। अकेला ऐसा नंबर है जो कि किसी का क्यूब है। दूसरा हम 27 के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 123 एक स्पेशल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 क्या बोल सकते हैं, 3 को एक प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ओड नंबर बोल सकते हैं। 31 ये तीनों बॉक्स, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ओड नंबर भी है। नेक्स्ट है हमारे पास 17, 27, 65, 44, ठीक है। 17 एक स्पेशल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। 27 क्या है, 3 का क्यूब। 44 एक इवन नंबर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि, या फिर दूसरा बोल सकते हैं कि ये एक अकेला ऐसा नंबर है यहाँ पे जो कि 4 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। 27 के बारे में बोल सकते हैं कि 27 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होगा। इस बॉक्स में एक स्पेशल नंबर है 27 जो कि केवल 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 65 के बारे में बोल सकते हैं, ये इस बॉक्स का अकेला ऐसा नंबर है जो कि किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है, क्लियर। अब आपको इसमें से जो भी जैसा भी लगे आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्राइम पजल। द फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल। लेफ्ट में जो है वो आपको क्या है, पजल शो कर रहा है। द फिगर ऑन द राइट शोज द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, और राइट में जो है वो आपको पजल का सॉल्यूशन बता रहा है। थिंक व्हाट द रूल्स कैन बी टू सॉल्व द पजल्स। आपको सोचना है कि क्या रूल्स इस पजल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लगा है। तो जब आप इन नंबर्स को देखेंगे 553 जो कि 75 का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, ठीक है। और इन प्राइम फैक्टराइजेशंस को आपको बॉक्स में इस तरीके से लिखना है कि इधर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाए और इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। कुछ इस तरीके से बॉक्सेस में आपको सेट करना है इनको, ठीक है। जैसे 553 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा यहाँ पे, 237 को मल्टीप्लाई किया तो 42 आया, 1723 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, और ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले आंसर्स आएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, रूल्स है, फिल द ग्रिड विद प्राइम नंबर्स ओनली प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच रो इज़ अ नंबर to the right of the row and the product of each column is the number below the column। यहाँ पे जो नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए, कॉलम में इन नंबर्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, अब हम इसको कर लेंगे बोर्ड पे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके पास बॉक्स आपका, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 105 के। सबसे पहले बनाएंगे हम प्राइम फैक्टर्स और एक साइड में लिख लेंगे, यहाँ बना लेते हैं 105। कितने पे जाएगा,
क्या 3 पे जा सकता है? यस, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 पे 5 7 ज़ा 35, फिर 7 पे 7 1 ज़ा 7, तो 105 के क्या बने? 3 × 5 × 7। फिर बारी आती है किसकी? 20 की। 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, क्या आया? 20 के 2 × 2 × 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 30, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, क्या बने आपके पास? 30 के 2 × 3 × 5। बाकी क्या आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि इन बॉक्सेस में हम क्या क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं आपस में। तो मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप और इजी वे से कर लेना। 28 का देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 125 का देखिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 28 का लिखेंगे क्या? 2 × 2 × 7, और इसको इरेज कर देंगे यहाँ से। केवल कंपेयर करने के लिए मैं आपको सभी का करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 125 का क्या है? 3 × 5 लिखना है। 5 5 5। फिर है 18 का, 18 का क्या बनेगा? 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 × 3 × 3। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब देखिए कि फर्स्ट बॉक्स में 105 वाले में क्या है? 3 5 और 7 है, और यहीं पे क्या है हमारे पास? 28 भी है। ठीक है, 28 भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 7। जो इन दोनों में कॉमन है वो इसके कॉमन कॉलम या रो जो बोल सकते हैं उसमें लिखेंगे क्या? 7। नेक्स्ट है हमारे पास 105 यहाँ, और यहाँ से देखेंगे तो 125। कलर चेंज कर लेती हूँ, डिफरेंस पता चल जाएगा। 105 में क्या है? ये, और 125 में 5 5 हैं सारे। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक 5 है। ठीक है, कोई भी 5 लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 105 की रो है, और यहाँ से कॉलम देखेंगे तो 18 का है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? 105 में और 18 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 और यहाँ से 28 का, तो 20 और 28 में क्या कॉमन है? 2 × 2 है, लेकिन हमें तो एक ही बार लेना है ना, क्योंकि हमारे पास तो एक ही कॉलम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2। नेक्स्ट है हमारे पास 20 और 125, 20 में और 125 में कंपेयर करना है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 20 में भी 5 है, 125 में भी 5 है, तो लिखेंगे 5। नेक्स्ट है हमारे पास 20 और 18 का, 20 और 18 में क्या कॉमन है? 2, तो यहाँ कॉलम में आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास 30 की लाइन, और यहाँ से 28, 30 और 28 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे? 2। यहाँ से 30 और 125, 30 में और 125 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, क्या लिखेंगे यहाँ? 5। लास्ट बचा 30 और 18, 30 और 18 में क्या कॉमन है? 3, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? 3। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट। अब बारी आती है सेकंड की। आप इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करना है। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपके पास 8। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं।
ठीक है। 8 के बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 105 के बनाएंगे कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से, 5 7 जा 35 और 7 से। नेक्स्ट है 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर बारी आती है 5 की, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। लिख देंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2। 105 के क्या बने, 3 × 5 × 7। और 70 के क्या बने, 2 × 5 × 7। नेक्स्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगे। 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 70, 70 का तो कर रखा है तो दोबारा लिख देंगे कलर्स चेंज करके। 30 का क्या आया, 2 × 3 × 5। और 70 का दोबारा से लिख देंगे क्योंकि नीचे आपके पास लास्ट रो में भी 70 लिखा है ताकि कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। 5 7। फिर है आपके पास 28 का, 28 का करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 × 2 × 7। अब कंपेयर करेंगे आपस में इनको। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट आपको दे रखा है 8 और 30 का, तो 8 और 30 में क्या कॉमन है, 2, यहाँ पे भी 2 है तो इस बॉक्स में क्या आएगा, 2। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 और यहाँ से 70 का, तो 8 और 70 में क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट है 8 और 28 का, 8 के साथ में 28 को कंपेयर करेंगे, क्या कॉमन है इसमें, 2, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट है आपके पास 105 और 30, 105 और 30 को कंपेयर करेंगे तो क्या कॉमन है इसके अंदर, 3 भी है 5 भी है, यहाँ पे भी 3 भी है और 5 भी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 70 वाले को देखते हैं क्या इसमें क्या कॉमन है, क्योंकि इसमें तो 3 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो दोनों एक साथ है, तो दोनों में से हमें तो बॉक्स में कुछ कोई एक डिजिट चाहिए। इसके लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 70, 30 में और 70 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 105 और 30, 105 और 30 में क्या कॉमन रह गया अब, 3, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 आना चाहिए और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 105 और 70 का कंपैरिजन। 105 और 70 में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 5 भी है 7 भी है, इसके साथ कंपेयर करना है, इस 70 के साथ नहीं, इसके साथ। यहाँ पे भी 5 भी है 7 भी है, इसलिए हमें इसको होल्ड कर देंगे और सबसे पहले इस रो को करेंगे 70 एंड 70। तो 70 70 में भी क्या कॉमन है, 2, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है 7, 5 यूज़ हो गया और क्या है 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 7। अब 105 और 70 को देख लेंगे क्या बचा, 105 और 70 में यहाँ तो केवल 5 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35, 35 2 70, ठीक है। अब है नेक्स्ट 105 और 28, 105 और 28 में क्या कॉमन बचा अभी, 7, ओनली 7, क्योंकि 105 में केवल 7 बचा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7। लास्ट 70 और 28, 70 और 28 में क्या बचा है, ओनली 2। जब आप इनको कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 और 2, यहाँ पे 5 3 15 2 30, मल्टीप्लाई करके देख लेना कभी कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अब है इसका थर्ड पार्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 63, 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, फिर से 3 पे, 3 7 21, फिर 7 पे। नेक्स्ट 27, 3 पे जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 190। 2 पे जाएगा, 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, 3 पे नहीं जा सकता, 5 पे देखते हैं। 5 1 5, फिर क्या आएगा, 5 9 45, फिर 19 पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 63 के क्या बने, 3 मल्टीप्लाई 7। 27 का 3 मल्टीप्लाई 3 190 का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है, 45। 45 3 पे जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो लिखेंगे 45 का क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 42, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। 42 के क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। लास्ट है आपका क्या, 171। 171 कितने पे जाएगा, 3 पे। 3 5 15, 3 7 21, 3 पे। 3 1 3, 3 9 27, फिर 19 पे। ठीक है, 171 का 3 मल्टीप्लाई बाई कितना, 19। अब इसको सेम उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे, क्या, कंपेयर करके। यहाँ बॉक्स में क्या है, 63 और 45 का कोई फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर। तो 63 में और 45 में क्या कॉमन है, 2 टाइम्स 3 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है, तो क्या लिखेंगे हम, 3 एक लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 63 और 42। 63 और 42 में क्या कॉमन है, एक 3 तो यूज़ कर चुके हैं हम। ठीक है, 3 और 7 दो कॉमन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 63 और 171 को कंपेयर करते हैं। 63 और 171 में क्या कॉमन है, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3। अब देखेंगे कि 63 और 42 में जब दो कॉमन थे, 63 और 42, अब वहाँ पे क्या बचा है, एक 7 बचा है 63 में। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट है 27 और 45। 27 और 45 इन दोनों में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्या लिखेंगे, 3। नेक्स्ट है 27 और 42। 27 42 कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, क्या लिखेंगे, 3। नेक्स्ट है 27 और 171। 27 171 3 सॉरी। एक ये भी देख सकते हैं कि 27 क्या है, 3 का क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे सभी क्या आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 3 9। अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, 5, जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 45 आएगा ना। अब देखो 190 में और 45 में क्या कॉमन, 45 में ओनली एक 5 बचा है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट है 190 और 42। 190 42 दोनों में क्या कॉमन है, 2। लास्ट बचा 190 और 171, क्या कॉमन है, 19। ठीक है, क्लियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का भी। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको सोल्व करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं 343 के।
343 किस पे जाएगा? 7 पे। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। ये क्या है? 7 का क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पे सारे क्या आएंगे? 7 7 आएंगे। 343। 66 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 11। क्या बनेंगे? 2 3 11। नेक्स्ट है 44, कितने पे जाएगा? 2 2 2 जा 4, फिर से 2 पे और 11 पे। 2 2 11। अब 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 28 पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 154। 154 के क्या बनेंगे? 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 पे 11, 2 7 एंड 11। अब 231 के 231 का क्या बनेंगे? कितने पे जाएगा ये? 3 पे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 पे, फिर 11 पे। ठीक है, 231 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ये जो फर्स्ट आपका 343 है, ये क्या है? 7 का क्यूब है। तो आप कंपेयर करें या ना करें, सभी में क्या आएगा? 7, लेकिन मैं आपको कंपेरिजन से ही बता देती हूँ। 343 और 28, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 7। तो फर्स्ट में क्या आएगा? 7। अब 343 और 154, 343 154 दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। यहाँ पे भी 7 आएगा। 343 और 231, यहाँ 7 बचा, यहाँ क्या? यहाँ 7 है, यस। तो क्या आएगा? 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 66 और 28। 66 और 28 में जब कंपेयर करेंगे आप तो क्या आएगा कॉमन? 2। क्या लिखेंगे? 2। 66 और 154, 66 154 क्या कॉमन है? 11। ठीक है, 11 कॉमन है, लिखेंगे 11। अब 66 और 231, 66 में एक बचा क्या? 3। क्या यहाँ 3 है? यस, तो आ जाएगा 3। नेक्स्ट 44 28, 44 में और 28 में क्या है? 28 में एक ही बचा है, 2। यहाँ पे भी 2 है, तो लिखेंगे 2। नेक्स्ट 44 और 154, 154 में एक ही बचा जो कि क्या है? 2 है। यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब 44 231 में क्या बचा हमारे पास? 11 बचा। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आपको अच्छे से बॉक्सेस समझ में आए होंगे पजल के। आज की क्लास में इतना ही, टॉपिक ख़त्म हो गया आपका, चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।